नमस्कार, स्वागत आपका अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों से मरीजों को जबरन छुट्टी दी जा रही है, जिसके चलते मरीजों के परिजन दर दर भटकने को मजबूर हैं। अनादि टीवी देख रहे हैं आप और अनादि विशेष में आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन में अटकी सांस। मध्य प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए योजना पर योजनाएं बना रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए अन्य राज्यों से करार कर रही है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से अस्पतालों तक ऑक्सीजन सिलेंडर समय पर नहीं पहुंच रहे। प्रदेश तो छोड़िए, राजधानी भोपाल के 20 से ज्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और इसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से 5 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। तो ऑक्सीजन पर जारी सियासत पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। में आंशिक सुधार है, स्थिति जैसी तैसे आंशिक ऐसे ही कि वहाँ पे हमारे अभी ठीक है, पर्याप्त सिलेंडर है, यहाँ लगे हुए हैं। अभी इमीडिएट कोई भी सिलेंडर खत्म होता है तो हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है। सर कितने सिलेंडरों की डिमांड? पर डे हमें 90 सिलेंडर चाहिए रहते हैं, आ 30 रहे हैं सर। 60 सिलेंडर रोज का। ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हुई है अस्पताल में? जी बिल्कुल हुई है। कितनी मौतें हुई हैं कल से आज तक में? कल सुबह एक, दोपहर में 4, 5 मौतें कल वहाँ हुई हैं और एक यहाँ हुई है। 6 मौतें हुए हैं 2 दिन। टोटली गलत है। मेरे पास में सेंट्रल ऑक्सीजन पॉइंट 10 लाख लीटर का है, फिर इमरजेंसी 1 लाख लीटर का है, फिर मेरे पास में 600 जंबो सिलेंडर है, फिर मेरे पास में 200 ग्रेड 2 सिलेंडर है, फिर मेरे पास में 90 छोटे सिलेंडर है ट्रांसपोर्ट। मेरे हर लेटरिन बाथरूम तक में ऑक्सीजन चिपकी हुई है। शासन से, प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, कृपया ध्यान दें। हॉस्पिटल में जाकर जनप्रतिनिधि हैं, उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। 8-8 घंटे 9-9 घंटे लाइन में लग के हॉस्पिटल की वैन को एक सिलेंडर मिल रहा है। आप सोचिए 10-10 पेशेंट एक सिलेंडर में कैसे सर्वाइव करेंगे। बहुत बुरी भयावह स्थिति है। कृपया सुनिश्चित करें ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल्स को मिले। देश को कोरोना से लड़ते हुए 1 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक जंग लड़ रही है, लेकिन चंद पैसों के लिए कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग मरीज की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी सांसों में विराम डाल रहे हैं। लगातार ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी के मामले सुनाई दे रहे हैं और इस कालाबाजारी की वजह से सिलेंडर के लिए परेशान अस्पताल सिलेंडरों से मरहूम कर रहे हैं और लोगों की सांसें रुक रही हैं। बहरहाल आगे देखना होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन किस स्तर पर योजना बना रहा है और अस्पताल तक सिलेंडर पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
प्रदेश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। राजधानी भोपाल के ही 20 से ज्यादा अस्पताल जहां ऑक्सीजन नहीं है, और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जहां जहां से ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें मिली थी उनको समय पर सिलेंडर भेजे गए हैं। प्रशासन ने दिन भर में 80 अस्पतालों में 46 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई किया है। तो सवाल ये है कि अगर प्रशासन अस्पतालों को पर्याप्त ऑक्सीजन भेज रहा है तो ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत क्यों हो रही है? और सवाल जायज भी है। और चलिए इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं कि लोगों की जान पर बनाई है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी किस तरह के विवादित चीज़ें आई, ये भी आपने देखा है। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड है, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। ब्रजेश जी, ऑक्सीजन की कमी को लेकर कलेक्टर साहब का कहना है कि हमने सभी जगह ऑक्सीजन पहुँचा दिया है जहाँ जहाँ से हमें शिकायतें मिली थी, लेकिन सवाल ये कि जो डॉक्टर, वैष्णव हॉस्पिटल के डॉक्टर और भी कुछ लोगों ने शिकायतें की हैं कि आप जाकर हॉस्पिटल्स में चेक कीजिए, आपको ऑक्सीजन की कमी नजर आएगी। कई जगहों पर एक ही दिन का स्टॉक है उनके पास, या एक ही सिलेंडर है। इतने सारे मरीजों को वो कैसे उसको पूरा कर सकते हैं? सवाल यही है कि जब आपने ऑक्सीजन सप्लाई किया है तो ये कमी क्यों आ रही है? देखिए पारुल, हमारी टीम ने भी कई अस्पतालों में जाके बात की, हॉस्पिटलों के स्टाफ से चर्चा की, मैनेजमेंट से चर्चा की। तो जो सामने आ रही हैं, जो परिस्थितियां आ रही हैं और जो लोग हमें बता रहे हैं, सूचनाएं जो आ रही हैं, उससे एक साफ जाहिर है कि ऑक्सीजन की कमी है। अब यदि कलेक्टर ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है और अस्पताल प्रबंधन ने उनको सूचना नहीं दी है, उनके पास कमी थी, तो उनको बताना चाहिए। तो निश्चित तौर पे यदि ऐसा है, ऑक्सीजन है और उनको नहीं मिल पाई है, तो अस्पताल प्रबंधन पर क्या कार्रवाई की? प्रशासन का अधिकार है कि यदि 5 लोग, यदि एक आदमी भी, व्यक्ति भी की मौत हुई है किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की वजह से और सरकार के पास ऑक्सीजन थी, तो वो अस्पताल प्रबंधन लापरवाह है। उसे सरकार से या प्रशासन से मांग करना चाहिए थी कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है और हमारे पास इतने मरीज गंभीर हालत में, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो इनमें से मौत हो सकती है। लेकिन ऐसा किसी प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं कहा कि उनके पास डिमांड आई थी। कलेक्टर भी वही कह रहे हैं कि उन्होंने बताया नहीं। तो ये नहीं बताया तो ये जिन लोगों की जान गई है, इसके जिम्मेदार कौन? निश्चित तौर पर आप अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराइए और उन पर कार्रवाई कीजिए, मुकदमा दर्ज कीजिए। रही बात कि ऑक्सीजन की कमी है, तो अस्पताल प्रबंधन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है? आप ऑक्सीजन के लिए जो वैकल्पिक इंतजाम है, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पारुल, वो वैकल्पिक इंतजामों की सरकार कर रही है, मशीनें खरीद रहे हैं। तो अस्पताल, इतने बड़े बड़े अस्पताल चला रहे हैं, अस्पताल प्रबंधन जो लाखों रुपए के बिल बना रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। वो क्या है, जब ऑक्सीजन नहीं है आपके पास तो आप मरने के लिए छोड़ दोगे? मरीज के परिजनों से कहते हो आप ऑक्सीजन का इंतजाम कीजिए। तो कितने लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पे है, वो कहाँ से लाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से लाएंगे? तो आप मरीजों के परिजनों से हम देख रहे हैं कि कितने लोगों ने हमें भेजा, लिखवा रहे हो आप कि यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो यदि किसी की मृत्यु हो जाएगी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो अस्पतालों का ये रवैया भी, इसको प्रशासन तंत्र को देखना चाहिए। हम देख रहे हैं स्वास्थ्य अमला क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। ये वही स्वास्थ्य अमला है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना लेके आया था। पहली लहर में जब कोरोना मध्य प्रदेश आया था तो स्वास्थ्य महकमे के 75%, 50% अधिकारी कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए थे। आज आप देखिए, कलेक्टर आपको मैदान में दिख रहे हैं, डीआईजी, एसपी मैदान में दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रयास करते दिख रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य अमला कहाँ है, सीएमएचओ कहाँ है? उसने किस अस्पताल में जाकर चेक किया कि आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर कितने हैं, कितने मरीज हैं, कितने नहीं है? आप स्वास्थ्य अमले को आप गायब देख रहे हैं, जबकि आपकी बाकायदा ड्यूटी लगा देनी चाहिए कि इतने अस्पतालों में, इतने कोरोना वाले अस्पताल हैं जहाँ पे कोरोना पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, वहाँ पे कितनी जरूरत है, कितने इंजेक्शन जा रहे हैं। आप देखिए पारुल, जो इंजेक्शन है, रिपोर्टिंग होनी चाहिए उस चीज की, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप उन अस्पतालों को भी आप दे रहे हो जहाँ जरूरत नहीं है, वो कालाबाजारी कर रहे हैं। आप इंजेक्शन सप्लाई कर रहे हो, डिमांड कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं तो आप देखिए कि उनको जरूरत है कि नहीं, वो लेके दूसरों को ब्लैक में बेच रहे हैं और कालाबाजारी कर रहे हैं। बिल्कुल। अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कृष्ण गोपाल पाठक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कृष्ण गोपाल पाठक जी, सवाल तो आप ही से कि ऑक्सीजन अगर पर्याप्त सप्लाई हो चुका है हॉस्पिटल्स में, तो ऑक्सीजन से लोगों की मौत क्यों हो रही है? क्यों वहाँ के डॉक्टर्स वीडियो जारी करके कंप्लेन कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को भेजिए हॉस्पिटल्स में, पता कीजिए कि ऑक्सीजन है कि नहीं? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जिस प्रकार से परिस्थितियों का सामना हमारा समाज कर रहा है, हम कर रहे हैं। हम सबके लिए आवश्यकता आज इस बात की है कि हम जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका बेहतर उपयोग करें। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि हमारे पास ना जांचों में कोई कमी हम आने देंगे, ना उपचार में कमी आने देंगे।
ना ही दूसरी व्यवस्था जैसे ऑक्सीजन या बेड्स वगैरह में कोई कमी आने देंगे। आप धैर्य रखें। पाठक जी कमी आने देंगे नहीं, कमी आ चुकी है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है, तो क्यों पूर्ति नहीं हो रही? सरकार तो आपके दावे कर रही, निश्चित तौर पर सरकार दावे कर रही, तो मॉनिटरिंग कौन करेगा? सुन लिया, मेरा भी पक्ष रख लेने दें। आपका लंबा चौड़ा भाषण में सुन चुका हूँ, मुझे भी मेरी बात बोलने दें। भाषण नहीं था वो, हकीकत थी पाठक जी, हकीकत। मेरा पक्ष रख लेने दें आप। आज ही सरकार ने यही निर्णय लिया है कि अगर किसी प्रकार का कोई भ्रम फैलाने का कोशिश करता है, अफरा तफरी फैलाने की व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और मैं समझता हूं कि वर्तमान माहौल में ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम राजनीतिक रोटियां या राजनीतिक अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई बयानबाजी ना करें। मध्य प्रदेश शासन लगातार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी नहीं आ रही है और ना ही आगे आने दी जाएगी। कल ही की अगर हम बात करें तो 238 टन की खपत हुई थी, यानी कि जरूरत हम भी वही कह रहे हैं कि जी पाठक जी, सवाल वही है कि और जब हमारे पास कलेक्टर साहब भी सप्लाई की बात कर रहे हैं, हमारे पास आप व्यवस्थाएं बता रहे हैं जो आपकी तरफ से तो आप सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो नहीं दिख रही सर। देखिए, धरातल पर अगर किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई दे रही है तो वही आपसे वही तो कह रहे हैं ना सर कि कमी है, एग्जैक्टली कमी है। लोगों की मौत हो रही है, डॉक्टर्स वीडियो जारी करके बता रहे हैं। सिर्फ एक अगर कहीं कमी दिखाई दे रही है तो निश्चित तौर पर उस कमी को कौन सुनिश्चित करेगा? मीडिया सुनिश्चित करे, आपको बताए, आपका अमला भी काम कर रहा है। जिन लोगों के कारण यह कमी का माहौल बना है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैं लेकिन फिर से बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, बहुत ज्यादा भ्रम, बहुत ज्यादा अव्यवस्था, बहुत ज्यादा अफरा तफरी, बहुत ज्यादा अनर्गल बातें फैलाने का इस दौर में प्रयास भी हो रहा है। आपका, मेरा और जो मेरे कांग्रेसी मित्र हैं या पत्रकार भाई हैं, हम सबका दायित्व बनता है कि हम राजनीति बाद में कर लेंगे। अभी वर्तमान में तो हम जो उपलब्ध संसाधन है, आप बच रहे हैं केजी पाठक जी, आप क्लियर बचने की कोशिश कर रहे हैं। आपके शब्द अपने मुंह में मैं रखकर नहीं बोल सकता। मैं बिल्कुल आपसे वो कह भी नहीं रही हूँ। एक जिम्मेदार पार्टी प्रवक्ता होने के नाते आप ये बताइए कि आपकी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? आज सुबह से कल रात से आप लोग भी खबरों से रूबरू हो रहे हैं सर। बार बार प्रश्न उठाने का काम कर रही है। आपको नहीं मालूम क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? आपको नहीं मालूम क्या केजी पाठक जी भूल गए हैं कि उनसे जो सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या? तो पूरा देश और दुनिया इस कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। मैं तो इतना निवेदन कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पर अगर कोई कमी नजर आती है, अच्छा ठीक है, कट टू कट आपसे क्वेश्चन पूछती हूं। आप मानते हैं कि कालाबाजारी हो रही है ऑक्सीजन की? सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन हम सबका ये दायित्व है कि हम किसी भी प्रकार का भ्रम, किसी भी प्रकार की गलत या किसी प्रकार की व्यवस्था बिगाड़ने वाली बातें प्रचारित पाठक जी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं हो रही। गलत रिपोर्ट है आपके पास। नहीं, ऑक्सीजन से किसी की मौत हुई है कि नहीं हुई? जांच कराइए, आप अपनी रिपोर्ट की जांच कराइए। मैं आपसे पूछ रही थी सर कि आपको कुछ पता है क्या? नहीं, आप अपनी रिपोर्ट की जांच कराइए। और अगर आप बगैर आप या तो सुन सही नहीं रहे पाठक जी, आप सुन सही नहीं रहे पाठक जी, पाठक जी आप सुन सही नहीं रहे। मैं जो बोल रही हूँ शायद वो आपको सुनना ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि जो इस तरह की गलत चीजें कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। पाठक जी, आप शायद सुन गलत रहे हैं, आप सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। जानकारी का स्रोत क्या है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी मैं तो पूछ रही हूँ सर, मेरे सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मेरे सेंटेंस के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। चाहे राजनीतिक आप सुनना ही नहीं चाहते। सबको आप और सरकार अपनी कमियां नहीं सुनना चाहती। आपकी बात जो गलत तरीके से समाज के बीच जा रही है, हम सब आप नहीं सुनना चाहते ना। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपने जो कहा शायद आपने सुना ही नहीं कि आपने कहा क्या। आपने बोल दिया अवनीश बुंदेला जी, आप बताइए। ठीक है सर, जनता सुन रही है, दर्शक सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं। आप जो कहते हैं वो सुनते भी है ना लोग, इसीलिए तो बोलते हैं ना आप लोग। नहीं, ये गलत बात है बिल्कुल। अच्छा पाठक जी ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई है कि नहीं हुई भोपाल में? की बात कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। स्मार्ट है ब्रजेश पाठक जी, उनको पता है कैसे उन्हें डील करना है मीडिया को। ऑक्सीजन की अवनीश बुंदेला जी को शामिल, ठीक है सर, आप सही। दुनिया में मर रहे मरीज गलत, दुनिया में जो कंप्लेंट्स आ रही है, प्रदेश में जो कंप्लेंट्स आ रही है वो भी गलत, ठीक है आप सही। अवनीश बुंदेला जी को शामिल। पाठक जी के पास कोई जवाब नहीं था। नहीं है, उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। जी अवनीश बुंदेला। पाठक जी के साथ मैं 3 दिन से लगातार डिबेट में बैठ रहा हूँ। आज तो फोनों पर हूँ। आज तो भाग गए हैं वो बुंदेला जी, आज भाग गए हैं पाठक जी। उनके पास कोई जवाब नहीं है। कल मेरे साथ वो IBC पे थे चैनल पर,
तो वो मुझे डिस्टर्ब करते रहे, बस बीच में उनके पास कोई जवाब नहीं। ये एक्चुअली पूरे भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन चेहरा हो चुका है। देखिए आप स्वीकार कर रहे हैं, आज मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं किसी एक चैनल के लिए, एक मीडिया हाउस के लिए नहीं कह रहा हूं। आज अगर शिवराज सिंह सरकार हो चाहे नरेंद्र मोदी इतना बड़ा ब्रांड बने तो मीडिया का उसमें 90% रोल है, काम तो उनका 10% भी नहीं है, भी आप भी जानते हैं। और अगर आज वो मीडिया पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं मित्र, तो मुझे बड़े आश्चर्य है कि ये किस तरह के लोग हैं। ये असंवेदनशील निष्ठुर लोग हैं जिनकी संवेदनाएं भावनाएं मर चुकी हैं। देखिए सबको मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी है, सबको मालूम है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये तो मौतों का आंकड़ा भी छुपा रहे हैं। आपने देखा होगा 3 मौतें बताई थी ने पिछले 3 दिन में, और बकायदा भोपाल शमशान घाट सिर्फ एक भदभदा की रिपोर्ट कहती है कि 95 शव जल चुके हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश की हालत है, ऑक्सीजन की भयंकर कमी। में ऑक्सीजन का इनका एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा। शिवराज जी को 13 महीने मिले थे। देखिए मुख्यमंत्री का कोई व्यक्ति हाथ नहीं पकड़ता, आम जनता के लिए, विपक्ष के लिए नियम है, लॉकडाउन है। अगर मुख्यमंत्री जी की काम करने की नियति होती तो बकायदा ऑक्सीजन का एक प्लांट 6 महीने में बनके तैयार हो गया होता। लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना को आए और 14 महीने होने वाले हैं। शिवराज जी सितंबर 2020 में जागे, इन्होंने घोषणा की कि हमें ऑक्सीजन का प्लांट लगाएंगे बाबई में। उसको अक्टूबर में उन्होंने जमीन आवंटित की, अभी तक उस पर फेंसिंग नहीं हो पाई है। अगर ईमानदारी से काम करते तो प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। ये बात सही है, ऑक्सीजन से मरने वालों का आंकड़ा आपकी बातों से अग्री करते हैं हम, ठीक है। अब मेरा सवाल सुनिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हमारा काम है खबरें उठाना, आप लोगों को बताना, प्रशासन तक पहुंचाना, और हमारा काम है आप लोगों से सवाल भी पूछना। और वो सवाल मैं बुंदेला जी आपसे करना चाहती हूँ कि ये बताइए कि हमने तमाम आपके जो जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको सुना, और उसके बाद हमने धरातल पर वो हेल्पिंग नेचर हमने नहीं देखा कि अगर ऑक्सीजन की दिक्कत कहीं है, अगर कोई महिला जिसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिसने दम तोड़ा है, क्या उसके पास कोई कार्यकर्ता आपका खड़ा था? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से किस तरह का सवाल मैंने पूछा, आपने सुना, लेकिन अब जवाब आपसे भी चाहिए कि आप भी विपक्ष में हैं, पार्टी आपकी भी समाज सेवा की बातें करती है, लेकिन धरातल पे क्या है? देखिए एक बात आप समझिए, पिछली बार, देखिए इस बार ये बात स्वीकार करता हूं मैं कि इस बार ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपको जनसेवा करता दिख रहा है, ना ही किसी, क्योंकि अब क्या है, कोरोना का स्वरूप देखिए, एक बात समझिए, कोरोना का स्वरूप बड़ा भयावह है। मैं भी घर से नहीं निकल रहा हूँ क्योंकि देखिए मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़, हम निकल रहे हैं। देखिए आपका जॉब है वो, आपको उसके लिए सैलरी मिल रही है। जनता के लिए आप लोगों का जॉब नहीं है सर? आप देखिए जनता के लिए आप लोगों का जॉब नहीं है सर? दमोह में तो है शायद। We are not a paid person, we are not a salaried person, you are a salaried person। आप बात को अगर गलत दिशा में ले जाएंगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। हम नहीं तो सरकार आपको सैलरी देगी या आपकी पार्टी सैलरी देगी तो आप चले जाएंगे, ये कौन सी बात हुई बुंदेला जी? समाज सेवा का बीड़ा उठाया आपने। ये जो मैडम बोल रही है ना, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं कि आप निकल रहे हैं, तो ऐसे कई वॉलेंटियर हैं, ऐसे कई, मेरे घर में खुद 2 प्रशासनिक लोग हैं, वो निकल रहे हैं। वो तो ये पूछ रहे हैं कांग्रेस कहाँ है? आपसे मतलब है कांग्रेस क्या कर रही है? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रदेश के, तो कांग्रेस कहाँ है संकट की घड़ी में? अगर आप भाजपा का चश्मा उतार के देखोगे तो आपको कांग्रेस दिखेगी, लेकिन आपने यही तो आपके साथ दिक्कत है कि यदि कोई सवाल करे तो भाजपा का चश्मा होगा। आपके सामने सवाल किया, भाजपा वाले भाग गए। अभी हाल भाजपा वाले आपको 4 बातें सिखा के सुना के गए ना, आपको बता के गए ना कि आपकी हैसियत बता के गए ना, अब आपको अच्छा लग रहा है। हमारी तो हैसियत पता है ना बुंदेला जी, हमारी पता है, हम तो वही काम कर रहे हैं लोगों को बताने का। लेकिन आपसे सवाल करते हैं तो आप भाजपा का चश्मा बोल देते हो, उनसे सवाल करते हैं तो वो भाग जाते हैं। सकारात्मक जवाब लेना हो तो मुझे फोन पे जुड़ा करो, नहीं तो रखो अपनी धर्मशाला, आइंदा फोन पे मत जोड़ना। हाँ ना, इनको हम आउट कर देंगे, कोई जरूरी है क्या? हमने तो आपका पक्ष, आप ही चिल्लाते हो फिर इसकी भाजपा का चश्मा, उसका चश्मा। हमने तो आपको बुलाया आपकी बात रखने के लिए, आप तो अपनी पर्सनल बात करने लगे। फिर कल को कहोगे कांग्रेस का पक्ष नहीं रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। कल को कहोगे कांग्रेस का पक्ष नहीं सुना, एक तरफा चल रहा हो। ये भी भाग गए पारुल जी। क्या है, करना किसी को कुछ नहीं है, सवाल करो तो आरोप लगाएंगे। भाजपा कुछ नहीं कर रही, कह रहे हैं कि पेड पर्सन नहीं है, हम इसलिए जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, हमें तनख्वाह थोड़ी नहीं मिलती है, तो फिर वोट मांगने क्यों जाते हो? चलिए, बीजेपी से एक और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़े हुए हैं। सिसोदिया जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सिसोदिया जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है आवाज।
सिसोदिया जी, हम ऑक्सीजन की कमी को लेकर सवाल कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल के प्राइवेट डॉक्टर्स ने वीडियो जारी कर बोला कि ऑक्सीजन की दिक्कत है। जनप्रतिनिधि हॉस्पिटल्स में जाएं, चेक करें, आपकी जो टीम है वो मॉनिटर करें कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि कलेक्टर साहब तो कह रहे हैं जहाँ जहाँ कमी थी, जहाँ से शिकायत थी, हमने उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया। तो मौत ऑक्सीजन की कमी से सर क्यों हो रही है? निश्चित तौर पर ये जो सेकेंड लहर है कोरोना की, यह लहर जो है कहीं ना कहीं इसमें मृत्यु दर ज्यादा है, और उसको कैसे नियंत्रित किया जाए उसको लेकर सरकार पूरी ईमानदारी के साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस पे काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। जान की रक्षा हो, इस बाबत हम प्रयास करने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने का काम हमने करने का काम किया है। कहीं कोई कमी आ रही है तो उसको भी ठीक करने का काम हमारी सरकार कर रही है। निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन का एक कार्य पद्धति होती है, और उस जिला स्तर पर उस काम को देखने का काम कलेक्टर के जिम्मे होता है और उनकी टीम के जिम्मे होता है। मैं समझता हूँ कि हमारे सभी जिले के जिलाधीशगण जो है इस काम को पूरी प्रशासनिक मशीनरी के साथ में बखूबी करने का काम कर रहे हैं। ईमानदारी से प्रयास हो रहे हैं, पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ प्रयास हो रहे हैं, और सब लोग मिलकर, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए जनता के बीच में हम लोग कोविड की महामारी से जनता को बचाने के लिए कर संकल्पित है और उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उस प्रयास से हमें सफलता भी मिल रही है। आप सब लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, और विशेष करके हमारे प्रशासनिक जो कोरोना योद्धा हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामेडिकल फोर्स स्टाफ हो या मेडिकल स्टाफ हो, सब लोगों के सहयोग से हम इस पे काबू पाएंगे। निश्चित तौर पर बड़ा क्रिटिकल टाइम है, इस समय में बड़े धैर्य की आवश्यकता है। कलेक्टर की जिम्मेदारी है, वो पूरा कर रहे हैं, कोशिशें तमाम की जा रही हैं, लेकिन फिर ये गलत जानकारियां क्यों दी जा रही हैं कि कहीं पर कोई कमी नहीं है? डॉक्टर्स कह रहे हैं 8-8 घंटे हमें लाइन में लगाने पड़ रहे हैं लोग, उसके बाद जाके उन पूरे हॉस्पिटल को एक सिलेंडर मिल पा रहा है। तो सर जब कमी नहीं है तो वो सही जानकारी दें, वो गलत जानकारी दे रहे हैं। फिर तो पर्टिकुलर कहीं पे कोई समस्या आई होगी सप्लाई में तो उसको कई ठीक करने जगहों का पर काम सर होगा। 5 मौतें ऑक्सीजन की कमी से होना, ये एक दिन का आंकड़ा है। देखिए, पर्टिकुलर कहीं किसी अस्पताल में इस प्रकार की प्रॉब्लम आई होगी, अगर वो इंडिविजुअल कहीं चिन्हित हुआ तो उस समस्या को भी दूर करने का काम होगा। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त तो मात्रा सर ये में पता कैसे चलेगा? सप्लाई मतलब हो। मौतें होंगी तब पता चलेगा, या कोई सिस्टम बनाया हुआ है स्वास्थ्य विभाग ने कि वो जाके हॉस्पिटल से पता करें, चिन्हित करें, या कोई सिस्टम तो बना हुआ है, सिस्टम से ही पूरा चल रहा है। नहीं? तो फिर निश्चित डॉक्टर्स तौर पे कैसे कंप्लेन कर रहे हैं सर कि उनको लाइनों में खड़े होना पड़ रहा है, उसके बाद उनके हॉस्पिटल को एक सिलेंडर इंडिविजुअल मिल रहा है? कहीं किसी डॉक्टर ने अगर कोई कंप्लेंट करी है, कोई अस्पताल ने कई complaint जगहों करी से है है, सर, हमने तो अभी 2 ही बाइटें दिखाई है। जी जी, तो कैसे होगा आपने सर? जो 2 बाइट दिखवाई उनको हम दिखवाते हुए वहाँ पे कमी न हो इस बात की सुनिश्चितता करने का काम चलिए, करवाएंगे। बाकी जगहों पर भी आपको स्वास्थ्य अमला तैनात करना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए सर, क्योंकि आपकी ही सरकार है और आपको ही जवाब देना पड़ रहा है फिर। जी हाँ, निश्चित तौर पर हम कर रहे हैं पूरा प्रयास। मॉनिटरिंग के साथ साथ में हम इस प्रकार का कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार ब्रजेश जी, की आप कुछ कमी सवाल ना करना आए। चाहें? सिसोदिया जी, निश्चित केंद्र तौर सरकार से पे लेके- शिवराज जी प्रयास कर रहे हैं, मंत्रियों को लगा दिया, प्रयास कर रहे हैं। कहीं आपको नहीं लगता कहीं चूक गए? प्रशासन ये देख ही नहीं रहा कि किसको जरूरत है। जिनको जरूरत नहीं है वो भी रख रहे हैं अपने पास इंजेक्शन, जिनको जरूरत नहीं है वो भी सिलेंडर रख रहे हैं। तो ये कालाबाजारी नहीं है, इसको कैसे रोकेंगे? इसके स्टॉप लिए कर भी रहे तो हैं। सिस्टम बनाना चाहिए आपको। नहीं, निश्चित तौर पर सिस्टम तो काम कर ही रहा है, पर उस सिस्टम में अगर कहीं कोई लेकुना होगा या कोई लीक लीकेज होगा पॉइंट तो है उसको सर, ठीक करने का काम लूप होल्स करेंगे। हैं उसमें। अस्पताल प्रबंधन कह रहे हैं कि जानकारी दीजिए, वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं वीडियो जारी करके कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। कलेक्टर कह रहे हैं ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, एसीएस हेल्थ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में। तो फिर गैप कहाँ है? ये दिक्कत कहाँ आ रही? सप्लाई सिस्टम में गड़बड़ी है क्या? पर्टिकुलर कोई डॉक्टर इस प्रकार का वीडियो जारी करके मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग की पूर्ति करवाते हुए शीघ्र वहाँ पहुंचवाने के प्रबंध करवाएंगे। आपके सर चैनल हम के भी माध्यम से मिशन मालूम मोड पर पड़ा लगे है। हुए हैं, जहां जहां से जी। खबरें आ रही हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद जी, कर रहे हैं कि आप जो निश्चित कह रहे तौर पर हैं वो जनता की परेशानियां उसको दूर किया जाए। यह समय सब लोग परस्पर एक दूसरे पे विश्वास रखते हुए जब अपन करेंगे तो निश्चित तौर पर बिल्कुल, हम लेकिन जीतेंगे, परेशानी आप ही को कोरोना दूर हारेगा। करनी पड़ेगी ना सर, आपकी सरकार को जरूर दूर करनी जरूर पड़ेगी। जरूर, पूरी सरकार इसमें लगी हुई। माननीय चलिए। मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ में जनता की जान की रक्षा उम्मीद के लिए करते हैं लगे सर हुए कि आपने जो जी। बातें कही हैं, जिस तरह से जी। आश्वासन दिया है आपने, जो लोग आपको सुन रहे होंगे, जो व्यूअर्स सुन रहे जी। होंगे, कम से कम उन्हें तो विश्वास होगा कि कल से उन्हें जी। ऑक्सीजन की कम से कम दिक्कत ना आए। कल से जो आंकड़े में मरीज ऑक्सीजन की कमी से मरे, ऐसी खबरें हम ना सुनाएं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश सर,
केजी पाठक जी, अवनीश बुंदेला जी और अब सिसोदिया जी। हालांकि सिसोदिया जी ने बहुत पोलाइटली बताया कि जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं हम उनको दुरुस्त करेंगे। कमियां तो मान ली कि हाँ कुछ तो है दिक्कत, हम उसे दुरुस्त करेंगे, ऐसा ही नहीं है, झूठ नहीं बोला या बोला नहीं कि झूठ है ऐसा कोई वीडियो, ये ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि समस्याओं को दुरुस्त करना है, आप नेता बने बैठे हैं, आपने नेहरू जैकेट का कॉलर पहन लिया है, कॉलर का जैकेट पहन लिया है, आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही कह सकेंगे, मीडिया आपसे सवाल करे तो आप भाग जाते हैं। ये ऐसे प्रवक्ताओं को, पार्टियों को चिन्हित करना चाहिए कि आप जब जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, आपको भागना पड़ रहा है चैनलों से, तो आप कैसे पक्ष रखेंगे अपनी पार्टी का? देखिए, हम देख रहे हैं चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पाठक जी कह रहे हैं कि जब उनके प्रशासन तंत्र कह रहा है, अस्पताल में सारे मीडिया को उनने झूठा साबित कर दिया, जो अखबारों में खबरें आई हैं कि कितनी मौतें हो गई ऑक्सीजन की कमी से, वो कह रहे हैं कालाबाजारी नहीं हो रही है। उनका प्रशासन तंत्र कालाबाजारी की बात स्वीकार कर रहा है और बाकायदा निगरानी के लिए दल बना रहा है। तो ये जो नेताओं का चरित्र है वो यहाँ देख रहे, दर्शक भी देख रहे होंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि नेता कैसे होते हैं। और जब संकट आया तो भाग खड़े हुए, जान के लाले बड़े। बुंदेला जी को देखो कि मैं घर में से ही नहीं निकल रहा हूँ, जनता जाए बाहर में, यही वोट मांगने जाएंगे, वोट दीजिए हमें, हम आपकी 5 साल सेवा करेंगे, उसका वादा करते हैं। आज कह रहे हैं कि कोई सैलरी तो मिल नहीं रही हमें, तो हम क्यों जाएं? तो भाई वोट भी आपको क्यों देंगे लोग? यही कारण है कि ऐसे प्रवक्ताओं के कारण, ऐसे पार्टी के नेताओं के कारण कांग्रेस की ये हालत हो गई। रही बात कि जिस तरह से शिवराज जी कहते हैं कि यदि माफिया को गाड़ देंगे, टांग देंगे, तो मुझे लगता है कि अब वो समय नहीं है। अब समय है उन अफसरों को टांगने का, उन अधिकारियों को टांगने गाड़ने का जो झूठी बात कहते हैं कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, एसीएस दावा करते हैं पूरी मीडिया के सामने। तो यदि ऐसे लोगों को आपने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दे दी है तो उनको टांग दीजिए, या फिर ऐसी सिस्टम डेवलप कीजिए कि यदि जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है वहाँ ऑक्सीजन पहुँच जाए। सरकार प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री प्रयास करते दिख रहे हैं, लेकिन अफसरशाही कहाँ दिख रही है? मैंने जैसे पहले कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी नहीं जा रहा, कलेक्टर दिख रहे हैं आपको फील्ड में, डीआईजी दिख रहे हैं, एसपी दिख रहे हैं, हर जिले की बात है, लेकिन स्वास्थ्य अमला कहाँ है? वो सीएमएचओ कहाँ है जिसको सारे अस्पतालों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है? उन अस्पतालों में क्यों जाके टीम दौरा नहीं करती है कि किसको ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है? जिस तरह से पुलिस सड़क पे लगी है, स्वास्थ्य अमला भी अस्पतालों में लग जाए कि कहाँ कितनी जरूरत है, उसको उस हिसाब से पूर्ति करवाए, तो एक भी जान नहीं जाएगी। मुझे लगता है यदि आपके पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, आपको लग रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन किसको पहले जरूरी है, पहले प्राथमिकता उसको दी जाए। सभी जगहों का मॉनिटर होने लगे कि इनके पास कितनी चीज बची है और कितनी जरूरत है, समय रहते उसकी पूर्ति हो जाए। अगर कमी है तो जहां जहां जितनी जितनी चीजों की जरूरत है, ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, रेमडेसिविर की कितनी जरूरत है, स्टॉक कहीं ना हो, इसकी जिम्मेदारी अगर ये स्वास्थ्य अमला ही रखने लगे तो शायद इस तरह की खबरों पर हम बात ही ना करें। कोरोना से हम बाहर आ रहे हैं, कुछ इन आंकड़ों पर भी हम कभी बात करें। अब ऐसे ये बहुत इतनी आसानी से होता हुआ दिखता नहीं है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ऑक्सीजन की कमी को सरकार स्वीकार, या सरकार कहें या सरकार के नेता प्रवक्ता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है भी। लेकिन आप लोग हैं, आप लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में जा रहे होंगे अपने परिजनों को लेकर, या किसी को लेकर आपसे चर्चा हो रही होगी, तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि कितनी दिक्कतें हैं। साफ है कि अगर जो दिक्कतें हैं उन्हें दुरुस्त करना सरकार का काम है, स्वास्थ्य मंत्री का काम है, स्वास्थ्य अमले का काम है, लेकिन ये फिलहाल ये गायब दिखाई दे रहे हैं। तो जनता राम भरोसे दिखाई दे रही है। हालांकि प्रवक्ता ये महोदय ये कह रहे हैं कि जल्दी ही उन चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। कल से ये खबरें अगर आती हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई, तो सवाल फिर उठेंगे और सवाल फिर पूछेंगे कि आप अभी तक तो ये कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी तो उसे जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो पहले क्या इंतजार किया जाता है कि आने दीजिए खबरें, किस चीज़ से किसकी मौत हो रही है, उसके बाद हम उसको दुरुस्त करेंगे। तो ये अगर व्यवस्था चल रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था खासतौर पर अस्पतालों में दिक्कतें हो रही हैं, बेड्स को लेकर, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, तो भला कैसे कहिए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? और 1 साल में क्या इंतजामात हुए जब हमें पता ही चल गया था कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था किस हद तक बिगड़ी हुई है? तो उन्हें तभी दुरुस्त कर लेते तो शायद आज ये हालात ही ना होते। लेकिन कहते हैं ना कि जब पड़ता है या परेशानी आती है, विपदा आती है, तभी सारी चीज़ें करना शुरू होते हैं। तो ये गलत नेचर है या गलत तरीका है। इसे दुरुस्त करना होगा और समय रहते जल्द ही दुरुस्त करना होगा, वरना ना जाने और कितनी जाने जाएंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।